अब्बा का इंतकाल हुए 20 साल हो गया और हमारे भाई मुस्तकिल ये कहते रहे कि मैं बहनों को हिस्सा दूंगा, और मैं 3 बहन हैं और आज तक उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, और उनका ताल्लुक जमात से भी है, दीनदार भी हैं। जब हम बहनों ने उनसे कहा कि हिस्सा दे दो, तो उन्होंने हिस्सा देने के बजाय ये किया कि मैं तुम लोगों को 50-50 हजार रुपए तीनों को दे देता हूं। तो बहनें इस पर नहीं मानी और मसला चला गया जमात में। जमात से मुराद मस्जिद की जो जमात होती है। ये जो मस्जिद की जमात है, सबसे ज्यादा मस्जिद की जमात नाकारा है, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है और बैठ करके फैसला शरई करते हैं। भाई 2-4 आलिम को बुलाओ और उसके बाद फैसला कराओ। ये खुद क़यामत की अलामत में से बड़ी अलामत है कि मस्जिद की जमातें दीनी उमूर में फतावे देती हैं। अब मस्जिद की जमात में जब बात आई तो एक साहब ने उठ करके कहा कि आप लोगों को एहसान मानना चाहिए कि भाई देने के लिए तैयार है। तो मौलाना साहब ये एहसान है, ये क्या है? ये मैं उनको ये क्लिप सुनाऊंगी। देखें, सबसे पहली बात यह है कि एहसान नाम की कोई चीज नहीं है। वो अपने बाप की प्रॉपर्टी ले रही है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं ले रही है। तुम्हारी प्रॉपर्टी लेती तो ठीक है भाई, एहसान होता, नंबर 1। नंबर 2, 20 साल तक तुमने जो उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, उसका किराया तुमको देना चाहिए तीनों बहनों को। जितने दिन आप रहे और उन तीनों बहनों का जितना हिस्सा बनता था, उन तीनों बहनों का हिस्सा तुम्हारे ऊपर कर्ज है, और अगर वो माफ कर रही, छोड़ रही, तो उनका एहसान तुम्हारे ऊपर हुआ। लेकिन चूंकि अफसोस यह है कि जमात के मस्जिद की जमात फैसला करेगी, आलिम को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आलिम को बुलाएंगे तो शरीयत के मुताबिक करेगी, और शरीयत ही से चिढ़ है असल, शरीयत से ही असल चिढ़ है। तो शरीयत को तो बाला ताक रख दिया गया है और इस तरीके से गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल कोई एहसान नहीं है, वो अपना हक ले रही हैं। उनका एहसान तुम पर है कि 20 साल का किराया उन्होंने तुमसे नहीं मांगा, और उन बेचारियों को मालूम भी नहीं है कि हमारा किराया इनके ऊपर लद रहा है। बहरहाल जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है।